ये जी क्वेश्चन है 2025 का, क्वेश्चन नंबर 13 और फेब मार्च 2025। ये कह रहे हैं कि एक प्लैंक है एक्स वाई, इसकी लेंथ है 4 मीटर और वेट 300 न्यूटन है। डेफिनेटली अगर ये यूनिफॉर्म है तो जो इसका वेट होगा बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा 300 न्यूटन। इसके बाद कह रहे हैं कि प्लैंक रेस्ट्स ऑन द फिक्स स्पोर्ट एट इट्स एंड एक्स एंड वाई। दो स्पोर्ट उसने दिखाई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। एक चाइल्ड है 600 न्यूटन उसका वेट है, जो कि डिफरेंट पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, लेकिन वेट तो ज़ाहिर है वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो। स्पोर्ट एट एंड एक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ वर्टिकली अपवर्ड। कहता है कि यहाँ से एक फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, जिसका नाम है एफ़। कहता है कि उस फोर्स एफ़ की जो वैल्यू है क्या होगी जब चाइल्ड एक्स पे खड़ा हुआ हो, तब क्या होगी वैल्यू फोर्स की, और जब चाइल्ड वाई पे खड़ा हो तब इस फोर्स एफ़ की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि चाइल्ड इज़ स्टैंडिंग एट पोजीशन वाई, और अगर वो वाई पोजीशन पे है तो इसका जो वेट है वो 600 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और मैं वाई को पिवट कंसिडर कर लूँ तो फिर मेरे पास दो फोर्सेस बचती हैं, एक ये 300 न्यूटन वाली फोर्स और एक ये जो सपोर्ट फोर्स है। और चूँकि मैंने निकालनी ही सपोर्ट फोर्स है जबकि चाइल्ड वाई पे खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसका लगा लूँगी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये F इंटू 4 इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट और इज़ इक्वल टू 300 टाइम्स 2। चूँकि ये मिडल से एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास इधर है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 2 निकल आएगा। इससे ये जो आपकी F की वैल्यू है वो 150 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये या B है या D है। अब उसने दूसरा ऑप्शन क्या दिया था कि चाइल्ड जब कहाँ पर हो जी, सपोर्ट X वाली जगह पे, यहाँ पे चाइल्ड अगर है तो फिर फोर्स F की वैल्यू क्या बनेगी। तो इसके लिए अब देख लें, ज़रा नई सिचुएशन को चेक करें। इस सूरत में क्या होगा जी, आपके पास फिर दो फोर्सेस होंगी। एक फोर्स इसका वेट आ गया 300 न्यूटन, और एक यहाँ से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, लेट्स से कि वो फोर्स Fy है, ठीक है। तो अब जो चाइल्ड का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो पिवट मैं क्या कंसिडर कर लूँगी, पिवट एक्स को कंसिडर कर लूँगी। लेट्स से पिवट इज़ एक्स। जब पिवट एक्स होगी तो फिर दो फोर्सेस हैं, और वो एक फोर्स Fy मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू दूसरी जो टर्निंग इफेक्ट है वो 300 इंटू 2। इसका मतलब है जो फोर्स Fy होगी वो भी 150 न्यूटन होगी। अब आपकी जो फोर्स Fy है वो 150 न्यूटन है, और आपने काउंट करना है कि आपकी जो डाउनवर्ड फोर्स है, एक 600 न्यूटन बन रही है, एक 300 न्यूटन बन रही है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस 600 न्यूटन और 300 न्यूटन है, और अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी है जी, वो ज़रा चेक करें। एक फोर्स अपवर्ड ये है, ठीक है, जो मुझे नहीं पता, और एक फोर्स अपवर्ड ये है। तो आपको इक्विलिब्रियम जो होता है बॉडी का इक्विलिब्रियम, उसके मुताबिक जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं वो अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि F प्लस Fy इज़ इक्वल टू 900 बनेगा, और Fy की वैल्यू आपने अभी निकाली है 150। ये अगर आप इधर पुट कर दें तो आप देख सकते हैं कि फोर्स F जो कि X से वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही थी वो कितनी बनती है जी, 750। जब किस वक़्त बनेगी फोर्स ये 750, जब वो चाइल्ड X पॉइंट पर होगा। तो इसका मतलब है कि जो सपोर्ट्स हैं लगी हुई दोनों X और Y, इन पे फोर्स वेरी करेगी जब चाइल्ड जो है वो मूव करेगा ऑन द प्लैंक। तो ये भी हमने देख ही लिया कि पहले हमने चाइल्ड को Y पॉइंट पे करके Y को पिवट कंसिडर करके हमने फोर्स F डायरेक्टली निकाल ली थी, वो ये इधर से देखा था आपने कि टर्निंग इफेक्ट, वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा के। लेकिन जब चाइल्ड X पे चला गया तो फिर जो फोर्स F है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो उसके लिए फिर पहले मुझे Fy निकालना पड़ा,
और फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा इक्विलिब्रियम का, जिसमें अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होती हैं। उसको लेके फिर मैंने दोबारा से एफ़ की वैल्यू निकाली, जो कि अब बदल चुकी हुई थी। पहले 150 थी, अब वो 750 निकली।